नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं आवर्त सारणी की। आधुनिक आवर्त सारणी को सर्वप्रथम मोज़ले ने बनाया और उन्होंने अपने आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक को आधार माना। मोज़ले ने अपने नियम में बताया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और जो आवर्त सारणी बनाई उन्होंने उसमें कुल 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। आवर्त संख्या आवर्त में तत्व के अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शाती है और परमाणु क्रमांक 118 तक तत्वों की खोज हो चुकी है। सभी तत्वों के अधिकृत IUPAC नाम की घोषणा भी हो चुकी है। मतलब जो हमारे नहीं खोजे गए हैं तत्व, उनके नामों का भी एक ढांचा तैयार किया गया है नियम के अनुसार, जो कि जैसे ही खोजा जाएगा उसका नाम लिख दिया जाएगा। आवर्त सारणी का सैद्धांतिक मूलाधार आफबाउ के सिद्धांत को बनाया गया है और इस आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक में। सबसे पहले हम बात करते हैं S ब्लॉक की। इस समूह के सभी सदस्यों के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो S ब्लॉक में भरे जाते हैं और ये सभी जो है क्रियाशील धातु हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं। P ब्लॉक की बात करें तो वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के तत्व P ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन सभी में इलेक्ट्रॉन P ब्लॉक में भरे जाते हैं। 16वें वर्ग के तत्व को चालकोजन कहते हैं और 17वें वर्ग के तत्व को हैलोजन कहते हैं। D ब्लॉक के तत्व वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के तत्वों को D ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये 13 तथा 14 वर्ग के तत्वों के बीच में एक ब्रिज का कार्य करते हैं, इसीलिए इनको संक्रमण धातुएं भी कहते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन आंतरिक D ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। ये परिवर्तित संयोजकता और रंगीन आयन देते हैं। अधिकांशतः ये अनुचुंबकीय होते हैं। F ब्लॉक की बात करें तो इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है F कक्षक में जाता है। इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। सभी धातुएं हैं और यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व को परा यूरेनियम कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक पीरियोडिक टेबल को देखने से हमें कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो आइए हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। इस पीरियोडिक टेबल में जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि तरह तरह के रंग हैं और इनको लिखा भी तरह तरह से रंगों से गया है। इनका एक अपना अलग महत्व है। सबसे पहले इसमें आप देखते हैं तो अवस्था ज्ञात होती है कि कौन सा तत्व किस अवस्था में पाया जाता है। उदाहरण के लिए हम हाइड्रोजन को लेते हैं, ये आपको हरे रंग से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये सभी शून्य समूह के जो तत्व हैं जिनको हरे रंग से लिखा गया है, इन सभी की अवस्था जो है वो गैसीय होती है। उसके बाद हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इस तरह से इन तत्वों को देखते हैं जो ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं। ये सभी हमें ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं। फिर तीसरे नंबर पे देखते हैं आप सीजियम, फ्रांसियम, मरकरी, गैलियम और ब्रोमीन। इन 5 तत्वों को जो है ब्लू कलर से लिखा गया है। ये पांचों तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अब अवस्था के बाद हम इनको देखते हैं कि कौन कौन सी विशेषता हमको बताती हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट समूह, ये जो फर्स्ट समूह है हाइड्रोजन के नीचे, ये फर्स्ट समूह कहलाता है और ये सभी क्षार धातुएं हैं। इनकी सबकी संयोजकता 1 होती है। सेकंड समूह जो है इसकी संयोजकता 2 है और इनको मृदा क्षार धातुएं कहते हैं। ये सेकंड समूह के तत्व ज़्यादातर मृदा में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें मृदा धातुएं कहते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड समूह जो है वो S ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। फिर हम आते हैं P ब्लॉक के तत्व की तरफ। तो यहाँ पर समूह 3 से लेकर के
और समूह 0 तक अक्रिय गैसों तक, ये सभी तत्व जो है वो पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। फिर बोरान से लेकर के, आप देखें यहाँ, बोरान से लेकर के पोलोनियम तक ये सभी एक रंग से लिखे गए हैं। ये सभी उपधातुएं हैं। इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन से लेकर के और एस्टेटीन तक ये सभी हमारे जो हैं वो अधातुएं हैं। अक्रिय गैसें हमारी यहाँ हैं सबसे किनारे, 0 समूह भी कहलाता है और इनकी संयोजकता भी 0 होती है। ये हीलियम से लेकर के रेडान तक सभी अक्रिय गैसें हैं। फिर हम बीच में आते हैं संक्रमण तत्व के लिए। तो परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के यहाँ आप देख रहे हैं सभी संक्रमण तत्व हैं जिनको पीले रंग से के ब्लॉक में लिखा गया है। यहाँ पर परमाणु क्रमांक 57 में जो लेंथेनियम है, ये अलग से इसकी एक सीरीज बना दी गई है जिसे हम लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं। इसी तरह से परमाणु क्रमांक 89 से एक अलग सीरीज बनाई गई है जिसे हम एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। अब जब हम किसी परमाणु क्रमांक के आधार पर उनके आकार को देखते हैं तो हम देखते हैं कि किसी ग्रुप में ऊपर से लेकर के नीचे आने पर हमारा आकार बढ़ता जाता है, लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर हमारा आकार घटता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं संयोजकता की, तो फर्स्ट समूह, सेकंड समूह, थर्ड समूह और फोर्थ समूह तक संयोजकता उनके समूह के नंबर की ही रहती है, लेकिन फिफ्थ समूह से हमारी संयोजकता जो है वो घटनी शुरू हो जाती है और शून्य ग्रुप की जो संयोजकता है वो 0 हो जाती है। इस तरह से छोटी छोटी जानकारियाँ हमको आवर्त सारणी से प्राप्त होती हैं जिनको हम अध्ययन करते हैं और हमें सहायता मिलती है। धन्यवाद।